क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुसद्दिक है। कहाँ से मुसद्दिक जी आप? मैं पुलवामा के JNK से हूँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर से आप? जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा, पुलवामा से। बिल्कुल। क्या करते हैं आप अभी? मैं ऑर्गेनाइजेशन एक चलाता हूँ, नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन। जी। क्या बोलेंगे जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का अनाउंस हो चुका है, राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के दौर पे बोल रहे हैं कि मोदी की छाती हमने सिकोड़ के रख दी। वो जो छाती चौड़ी करके चलते थे, वो जो हिकड़ी थी, वो हिकड़ी निकाल के रख दी हमने इस बार। और अगर जम्मू कश्मीर जीत गए तो पूरे देश में जीत जाएंगे और मोदी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे कहीं पर। ये राजनीतिक बात ही है। मैं एक सोशल एक्टिविज्म के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। ये अपोजिशंस आपस में खेलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपने इलेक्शंस की बात की, जो असेंबली इलेक्शन है वो काफ़ी अरसे के बाद 5-8 साल के बाद वहाँ पे होने जा रही है। सो ये एक वेलकम स्टेप है। जिस तरीके से हालात वहाँ पे देखने को मिली, हम पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें, उन बूथ्स पे वोट कास्ट हुए जिन पे 0% वोटिंग भी नहीं होती थी। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें बहुत वेलकमिंग स्टेप्स हैं। बंदूक के साए में वोटिंग होता था। हाँ, जहाँ बंदूक के साए आतंकवाद इतना बढ़ गया था कि वहाँ वोटिंग नहीं होती थी। आज हमने देखा कि वहाँ पे पीस है। वहाँ पे अगर हम देखें कि जब हालात वहाँ ख़राब होती थी, स्टून पेल्टिंग्स होते थे, वहाँ पे स्कूल बहुत कम खुलने को मिलते थे। आज स्कूल बच्चे 365 के 65 दिन जाते हैं। आज दुकानें 365 के दिन खुलती है। अगर हम देखें कि वहाँ पर अभी तो ये बनाई जाती है कि जम्मू कश्मीर वाले दुखी हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं कि वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं देश के अंदर। दुखी नहीं है। देखो, अगर हम देखें कि हर किसी की, अगर आप दिल्ली की बात करो, यूपी की बात करो, जिस तरीके की उनको मांगे है डेवलपमेंट की और डेली नीड्स है, वैसे जम्मू कश्मीर की भी है। हाँ, राजनीति में यही चीज़ है, किसी के साथ कभी अफसोस रहता है, किसी के साथ मतलब कोई बात खटकती है। अब ये चीज़ है कि जम्मू कश्मीर को इज़्ज़त और डिग्निटी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पे भी अभी डिबेट हो रहा है, खाली जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। वो जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का ताज माना जाता है, उस चीज़ को अगर हम देखें कि हर यहाँ पे अगर हम देखें मीडिया के थ्रू ऐसी नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज नहीं जाती है। जो ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पे देखो, जो जम्मू एंड कश्मीर 10 सालों में 2014 के बाद और ख़ासतौर से 2019 के बाद सबसे 370 हटाए, कुछ सुधार हुआ है। जिस तरह की बोली जाती है कि हम 300 जीते तो 370 वापस लाएंगे। देखो, बात यह है कि बात राजनीति की नहीं है, बात चेंज की है। जो इज़्ज़त और जो डिग्निटी जम्मू एंड कश्मीर के लोग चाहते थे वो थोड़ी सी मिल गई, लेकिन अभी बहुत मिलनी बाकी है। मोदी जी के अंदर मिली है इज्जत। 370 के टूटने के बाद मैंने पहले ही बोला, मैं किसी राजनीति बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ। बट अगर हम देखें ग्रास रूट लेवल पे चेंज आ गई है। चेंज मैंने अभी बोला कि जो बच्चा एक साल में 30 बार स्कूल जाता है, वो आज साल के साल स्कूल जाता है। जो दुकानें एक महीने में 3 दिन खुलती थी, वही दुकानें आज पूरे साल खुली होती है। चेंज तो विजिबल है। ये बदलाव है। ये बदलाव है। टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट फ्लो है, हमारा बिजनेस। अब ये चीज़ है कि कहीं चीज़ों को लेके जो मुद्दा है, लाइक कि हम जो कश्मीर की इकॉनमी है वो 70% डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर पे है। हमने देखा कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ईरानी एप्पल्स के, उसकी वजह से बैकलैश आया, हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। सो चीज़ें बहुत अभी करने को बाकी है। आपको लगता है कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वहाँ बात जाके कि कश्मीरी युवाओं की और कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय तक देश के अंदर सरकार थी, उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा इस बार? मैं ये बात करूं, जिस तरीके से ये राजनीतिक लोग कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अभी एक प्रोग्राम में यहाँ हूँ, युवा विहानी भारत। मुझे पता नहीं है कि मैं किस धर्म के दोस्त के साथ बैठा हूँ। हमारे यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम हर किसी इंसान के लिए ठीक है। जो कश्मीरी इंसानियत जमहूरियत के लिए माना जाता है वो हम हमेशा कायम करते हैं और कोई भेदभाव नहीं है। कश्मीर को एक राजनीतिक व्यू से ये मीडिया में लाते हैं। अगर हम देखें कि कश्मीरी लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत हार्ट वार्मिंग है। सो कश्मीर की जो रियल पिक्चर है वो सामने नहीं आती है। मैं आपके माध्यम से जो पूरी मीडिया है और पूरी हिंदुस्तान की जनता है उनको बोलना चाहता हूँ, आप कश्मीर आओ, वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन देखो। वहाँ आतंकवाद जैसा कोई आप देखते माहौल नहीं है। अगर हम देखें दिल्ली के किसी कोने में कुछ घटना घटती है, पूरी दिल्ली बदनाम होती है। वैसे ही हाल कश्मीर का है। कश्मीर के किसी कोने में घटना घटती है तो पूरा कश्मीर बदनाम होता है। अगर कश्मीर में हालात ख़राब होती तो 2 करोड़ टूरिस्ट्स वहाँ नहीं आते, वहाँ पे एम्स नहीं होता, वहाँ पे रेलवे से जुड़ गए हम, वहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती है। कश्मीर का जो युवा है वो आज दुनिया के कोने में अपना नाम रोशन। क्यों लगता है कि 70 साल से क्यों पॉसिबल नहीं था ये? सिर्फ 10 सालों में, 8 सालों में क्यों? मैं बताता हूँ।
मेरे भैया आर्मी में बताते हैं कि जो उन्होंने पहले गवर्नमेंट में काम किया है, बताते हैं जब पहले गवर्नमेंट में काम करते थे 370 नहीं हटी थी, तो जब लोग कहीं पे सिचुएशन होती थी, इमरजेंसी में जाना पड़ता था, तो स्टोन पेल्टिंग करने वाले रास्ते में घेर लेते, स्टोन पेल्टिंग करते थे। इन लोगों को बैक फायरिंग करने के लिए डेली फ़ोन करना पड़ता था, मीन्स हायर मिनिस्ट्रीज़ को। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है, स्टोन पेल्टिंग होती नहीं है, उन लोगों को जाना होता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो पकड़ते हैं, उसके बाद उनको प्रॉपर पनिशमेंट मिलती है। और जैसे पहले होता था पत्थरबाजी होती, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था, ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि मेरे भैया काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्लियर वर्डिक्ट बताया था अपना। बताइए मैम क्या करें। अरे जम्मू कश्मीर के भाई ने बात करी टूरिज़्म की, तो मैं मीडिया के द्वारा ही बताना चाहूँगी कि जो अड्डे उस टाइम आतंकवाद के हुआ करते थे, आतंकवादियों के हुआ करते थे, आज वहाँ टूरिज़्म है, वहाँ लोग कमा रहे हैं, वह लोगों के रोज़गार का जो ज़रिया बन चुका है। तो ये इससे ज़्यादा डेवलपमेंट और क्या चाहिए सर। जम्मू कश्मीर बीइंग एन आइसोलेटेड प्लेस, रिमोट प्लेस, जहाँ की बर्फ़बारी होती है, ऐसी जगहें हैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं था 10 सालों में। सर और क्या चाहिए आपको? आप जो 70 सालों में नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। तो टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, रेल रोड सर ने बताया, हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। तो किस सरकार के द्वारा मुमकिन हो पाया है? भारतीय जनता पार्टी। सर मैं किसी की प्रोपोजिशन या ऑपोजिशन की तरफ से नहीं बोलना चाहती, जो सत्य है और जो फैक्ट है उसके बेसिस पे आज का युवा बात करता है। ओपोजिशन तो बात कर रहा है कि देश के अंदर युवा परेशान है, बेरोजगारी है, तो एक तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, देश कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। मोहब्बत की दुकान तो पहले वो खुद की खोल लें। और बात रही राहुल गांधी, हाँ जी राहुल गांधी जी, और बात रही युवा की, सर आई गेस यहाँ पे ऑलमोस्ट युवा ही खड़ा है। आप एक से पूछ सकते हैं युवा को कितनी परेशानियां हैं या कितनी नहीं है। आज युवा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। जम्मू से बच्चा दिल्ली में आया है सर, जिस प्रोग्राम में आया अभी मैंने सुना युवा वाहिनी भारत, मैं भी उसे अटेंड करने आई हूँ, जहाँ के बड़े बड़े MP MLAs आने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। वहाँ पे हम युवा अपनी बात रखने आए हैं वहाँ पर, जो कि भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो हम युवा ही तो हैं सर, जो कि यहाँ अपनी बात रख पा रहे हैं, डेमोक्रेसी को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। 70 सालों में शायद नहीं हुआ, पर इन 10 सालों में हुआ है और आगे भी होगा। अच्छा, इस पे जो बोल रहे हैं कि मोदी जी का हमने जो वो हेकड़ी थी मोदी जी की 10 सालों से जो देश के अंदर एक हेकड़ी चलाते थे, वो हेकड़ी की हवा निकाल दी, हेकड़ी चकनाचूर कर दिया हमने मोदी का इस बार जो ये 2024 इलेक्शन। सर 2024 का इलेक्शन शायद हमें सबको रिजल्ट मालूम पड़ ही चुका है। सत्ता में किसकी सरकार फिर से तीसरी बार बन चुकी है। राहुल गांधी जी भी अगर छाती चौड़ी कर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे ये बात बोल पाते हैं, तो ये सिर्फ मोदी जी की वजह से। 370 की बात अगर मोदी जी नहीं करते, तो शायद आज राहुल गांधी जी भी छाती चौड़ी करके उनको ऑपोजिशन में कितना भी स्लैम करते रहते हैं, नहीं कर पाते। बात रही सर 370 हटवाया, वादा पूरा किया। आज UCC पे बात करते हैं, वो नहीं मानते हैं वो लोग। ऑपोजिशन का सिर्फ हमेशा से एक ही प्लान रहा है, सिर्फ क्रिटिक क्रिटिक क्रिटिक। सर क्रिटिक करने से, माना डेमोक्रेसी आप क्रिटिक कर सकते हैं, फेवर कर सकते हैं, क्रिटिक करने से, सिर्फ क्रिटिक करने से देश नहीं चलता है। आपको कई बारी रूलिंग के साथ भी चलना होता है, रूलिंग के साथ नहीं भी चलना होता है। और बात करूं उत्तर प्रदेश की, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, रहती मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जीतने से कुछ नहीं होता है सर। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार BJP को हरा कर आई थी, तब भी गुजरात के CM नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। और अब इस विविधता में ना रहे ऑपोजिशन कि इस बार अगर योगी बाबा शायद ना आ पाए, जो कि उनकी सत्ता हट गई है, यहाँ से हटने वाली नहीं है वैसे तो। जिस प्रकार मोदी जो है 2004 में CM बने थे गुजरात के, वैसे इस बार योगी बाबा भी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। जैसे हमारी बहन के हैं आप? उत्तर प्रदेश रायबरेली का हूँ। आपके जो सांसद जी कह रहे हैं अभी जाके कि मोदी की छाती हमने सिकोड़ दी, जो मोदी छाती चौड़ी करके चलते थे, वो मोदी की छाती हमने छोटी कर दी। देखिए पहले उनकी छाती 56 इंच की हुआ करती थी ना, जब से धारा 370 हटाई वो छाती 58 इंच की हो गई है। गांधी परिवार से लाल चौक में कोई झंडा फहराने गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे, इंदिरा गांधी गई थी, संजय गांधी गए थे, कोई गया था। ये मोदी जी की देन है कि आज आइसक्रीम खा पा रहे हैं, नहीं आइसक्रीम की भी फोटो ना आ पाती, कब कर्फ्यू लग जाता, कब गोलियां चल जाती। ये मोदी जी की देन है कि धारा 370 हटाई गई, आज शांति व्यवस्था है। राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी का स्केटिंग कर रहे थे, आपको याद है? जब भारत जोड़ो यात्रा की स्केटिंग की, यही सुखद दिन देखने को बाकी रह गए थे। बीजेपी ने अपने वादे को पूरा किया, 370 हटाया। यही कांग्रेस है 70 सालों से कहती आ रही बीजेपी की हैसियत नहीं 370 हटा दे। जो वहाँ पूर्व नेता हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मोहम्मद गुलाम नबी, वो कहते हैं बीजेपी 7 जन्म ले लेगी, 70 नहीं 100 साल चले जाएंगे, 370 हटा नहीं पाएगी। लेकिन बीजेपी ने अपने वादे को निभाया, 370 हटाया। ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पहला कदम है। अभी तो 370 हटा है, अभी बीजेपी सरकार बनाएगी, वहाँ के लिए एम्स होगा, इंस्टीट्यूशन होंगे, रोजगार होगा, और भारत के सभी राज्यों की तरह मुख्य धारा में वो जुड़े। ऐसे विपक्ष कहता है खटाखट खटाखट खटाखट, तो मैं सभी विपक्षी पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगी और विपक्ष का सफा चट हो जाएगा, सफा चट। उनकी खटाखट